हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सबसे शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश मई मंथ करंट अफेयर्स, यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मई मंथ की करंट अफेयर्स। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हैं मई मंथ की, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कर लेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो आप लोग डेली न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे। सबसे पहले नंबर पर तो ये जान लो, जो बेसिक सी चीज़ें हैं आपसे जैसे पूछा जा सकता है वहाँ पर इंटरव्यूज़ में कि सरकार ने अभी हाल ही में किस कक्षा के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया है। ठीक है ना। तो जैसे अब आपको बताना है कि जैसे अगर छोटी क्लासेस की बात की जा रही है कि किस क्लास के बच्चों को जो है अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। बातों को सुनिएगा, सिर्फ अगर आप जो रिटर्न देख लेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो कौन कौन सी क्लासेस के बच्चों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है, तो 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, इन बच्चों को जो है प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आपको ये बता दूं कि कोविड-19 के मद्देनज़र जो है क्लास 10th की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो भी रद्द कर दी गई थी। तो ये आपको पता होगा, ये सब मई मंथ में हुआ है। ठीक है ना, रद्द की गई परीक्षाएँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको याद करना है। साथ में आपको ये बता दूं कि UPSSC PET के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोग ज़रूर से भर लें PET का फॉर्म। मेरे चैनल पे आपको उसके मैथ्स क्लास मिल रही है। डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि जो 10 नंबर का आने वाला है उसका मैंने पूरा पार्ट जो है डेटा इंटरप्रिटेशन का जो है सारी चीज़ें मैंने कवर अप करा दी हैं, आप उसको देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट देखिए जो न्यूज़ है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक घोषणा की है कि वो उन बच्चों की जिम्मेदारी लेगी जिन्होंने राज्य में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने माता पिता को खो दिया है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगी, उत्तर प्रदेश सरकार लेगी। ठीक है, बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है मेन चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी सरकार ने लेने का फैसला किया है जिन्होंने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, कोविड-19 दूसरी लहर में अपने माता पिता को खो दिया है। ठीक है, कोविड-19 की दूसरी लहर में अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। कंडीशन क्या है कि माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो कोविड-19 की दूसरी लहर से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, दोनों यहाँ पे यूज़ करना है, माता और पिता दोनों। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था इस बात पर कि जो बच्चे हैं वो हमारे राज्य की संपत्ति हैं। ठीक है, और जो वर्तमान सरकार है वो ही उनकी देखभाल करेगी और उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी हैं उसके बारे में जो है ख्याल रखेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कंडीशन के साथ कि माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी लेगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की गई है। ठीक है, कौन सी योजना है, वो है बाल सेवा योजना। ठीक है, कौन सी योजना है, बाल सेवा योजना। अब देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के जो है बाल सेवा योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम क्या है, बाल सेवा योजना। ठीक है, राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार कहा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट समझिएगा, ऐसे बच्चों को 4000 रुपये प्रति माह, ठीक है, 4000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, वित्तीय सहायता देगी सरकार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 की दूसरी लहर में अपने माता पिता दोनों को खो दिया है, ठीक है, उनके लिए सरकार ने शुरू किया है बाल सेवा योजना, और जिसके अंतर्गत उन्हें 4000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता सरकार देगी। ठीक है, इसका जो अगला पॉइंट है, मैं इसे ये रफ कर रही हूँ, ये ऊपर वाला तो कुछ ज़्यादा जगह ले रखा था। चलो, इसका नेक्स्ट हमारा है, ये भी बाल सेवा योजना से रिलेटेड ही है। ठीक है ना,
तो ये मैं जो है बाल सेवा योजना में ही कर रही हूँ, इससे हम लोग जो है पॉइंट नहीं डालेंगे। इसमें क्या है कि इस योजना के तहत अपने माता पिता को खोने वाली जो बालिकाएं हैं, यानी कि जो लड़कियां हैं, ठीक है, बालिकाओं की शादी के लिए जो है सरकार जो है वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, कितने रुपए देने का जो है इसमें व्यवस्था किया गया है, इसमें दिया जाएगा 1,01,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। यानी ये वित्तीय सहायता के रूप में इतना अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे बात क्या है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो बाल सेवा योजना शुरू की गई है, इसके अंतर्गत जिन बालिकाओं के माता पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 की दूसरी लहर में हुई है, उन बालिकाओं की शादी के लिए जो है राज्य सरकार 1,01,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, और ऐसे बच्चों को सरकार की तरफ से एक चीज़ और दी जाएगी, ठीक है ना, और क्या करेगी सरकार, इन बच्चों को जो है लैपटॉप और टैबलेट भी उपलब्ध कराएगी, लैपटॉप या टैबलेट भी उपलब्ध कराएगी। तो ये जो है योजना है बाल सेवा योजना, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या है। ये जो बालिकाओं वाला मैंने लिखा है, ये भी आपकी बाल सेवा योजना के अंतर्गत ही है, तो इसको ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूपी गवर्नमेंट में लागू किया गया आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम। आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 मई 2021 को राज्य में आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम, जिसे हम लोग कहते हैं ESMA, लागू किया। ठीक है, ESMA लागू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये अधिनियम जो है 6 मंथ के लिए लागू किया जाएगा। ठीक है, कब तक के लिए, 6 मंथ के लिए इसको लागू किया जाएगा। सुनना बहुत ज़रूरी है, लिखा हुआ देखोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कुछ और लिख रही हूँ उसको बहुत शॉर्टकट में। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम 1966, इसमें होता क्या है, ये रेलवे, हवाई अड्डे, डाक और टेलीग्राफ जैसी आवश्यक सेवाओं में कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल पर रोक लगाता है। ठीक है ना, बेसिकली क्या है इसके अंतर्गत ये आता है रेलवे, लिख दे रही हूँ ताकि समझ में आए, रेलवे, हवाई अड्डे, डाक एंड टेलीग्राफ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन जगहों पर जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके द्वारा जो है हड़ताल पर रोक लगाता है। ठीक है, कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक, हड़ताल पर रोक। ठीक है, समझ में आ गया होगा अभी आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसका एक काम और है कि ये जो सरकारी विभाग होते हैं, ठीक है, सरकारी विभाग, सरकार के द्वारा संचालित जो भी निगम हैं, प्राधिकरण हैं, उनमें भी हड़ताल पर ये प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो किसके लिए भी है, सरकारी विभाग, ठीक है, और अदर जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, और सरकार के द्वारा जो संचालित निगम हैं, ठीक है, और साथ ही में जो है अदर जो भी विकास प्राधिकरण है, इसमें भी जो है हड़ताल पर रोक लगाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है चौथा पॉइंट भी हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके बाद से क्या है। नेक्स्ट उसके बाद से हमें देखना है, नमो पता होगा टीकाकरण अभियान चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी 18 से 44 यानी कि 44 आयु वर्ग, आपसे पूछा जा सकता है कि किस आयु वर्ग तक के लिए जो है अभी हाल ही में जो है टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। तो 18 से 44 आयु वर्ग के
लोगों के लिए जो है टीकाकरण अभियान शुरू। ठीक है, अभियान शुरू हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कब से शुरू हुआ है ये स्टार्ट हुआ है आपका 10 मई से। ठीक है, चलो, और ये कहाँ कहाँ चलाया जाएगा, तो ये 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में चलाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पे, सैमसंग ने उत्तर प्रदेश को दिए हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ठीक है ना, सैमसंग ने जो है उत्तर प्रदेश को दिए हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने 13 मई को, ठीक है, डेट बहुत ज़रूरी नहीं है, बस ये जान लें कि सैमसंग ने जो है प्रोवाइड कराया है उत्तर प्रदेश को कितना दिया है, 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, वो किसके द्वारा की गई है, सैमसंग के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिस्से के रूप में की गई है। ठीक है, जिसका नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माण कारखाना है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, इसमें आगे कुछ और है कि नहीं। मे की न्यूज़ है ये आपकी। ठीक है, और ये सभी न्यूज़ जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए जो है वो का चिकित्सा उपकरण बनाने वाली इकाइयों के लिए सब्सिडी। ठीक है, इकाइयों के लिए सब्सिडी। इसके अंदर है क्या कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी कैबिनेट ने जो भी कुल व्यय हो रहा है उसका 25%, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, क्या किया है, कुल व्यय का 25% या 10 करोड़ रुपए। ठीक है, इन दोनों में से जो है जो भी कम हो, ठीक है, जो भी कम हो की सब्सिडी प्रदान करने की योजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, क्या किया गया है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कुल व्यय का, ठीक है, जितना भी व्यय होगा उसका 25% या फिर 10 करोड़ रुपए जो भी कम होगा सब्सिडी प्रदान करने की मंजूरी दी है। आपकी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मई मंथ की, ठीक है ना, मई मंथ की कुछ न्यूज़ है जो कि आपका अभी जो न्यूज़ चल रहा है उस अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखते रहें क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, बाकी तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन यूपी की स्पेशल न्यूज़ जो है वो सब ज़रूर से आप देखते रहें अपने इंटरव्यू के पर्पज़ से। बाकी अदर जो यूपी SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पर्पज़ से भी देखते रहें आप लोग। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें, आप वहाँ पे मुझे कोई भी क्वेरी हो वहाँ बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।